everyone, welcome back to your own channel, that is Subjectsaholic guys, and today we are going to cover our unit first, that is fables and folktales। इसका हम डिफरेंस आराम से एक वीडियो में समझ चुके हैं। तो अगर आपको फेबल्स एंड फोकटेल्स के बारे में समझना है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो एज वेल ऑन दी Subjectsaholic चैनल इटसेल्फ। एंड या लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर फर्स्ट, दैट इज अ बॉटल ऑफ ड्यू। ऑलराइट, ओके। सो अ बॉटल ऑफ ड्यू, सबसे पहले तो हमारा मतलब ये हो जाता है कि बॉटल ऑफ ड्यू, ड्यू का क्या मतलब है, ठीक है। तो कोई बताएगा, यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो गाइस। तो ड्यू का क्या मतलब होता है, तो ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या कहते हैं हम, ओस। ओस जानते हो आप, ओस क्या होती है, जब ठंड होती है और ठंड में जब छोटे छोटे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ जाते हैं ना लीव्स पे, पत्तों पर ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, यानी कि पानी की बूंदें पड़ जाती है, उसी पानी की बूंदों को ठंड में हम जो पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू, ठीक है। तो अ बॉटल ऑफ ड्यू यानी कि, अ बॉटल ऑफ ड्यू यानी कि यस, अ बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स एक ओस की बोतल। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, बट देखो वेट लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले अपने चैप्टर को कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको कवर करते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। हमें क्या करना है, सर्कल करना है हर वर्ड से जो भी पिक्चर मैच हो रही है, और फिर हमें आंसर्स को चेक करना है। तो चलो देखते हैं। तो हमें दो इमेज दी रखी है हर वर्ड के आगे। जैसे पहला वर्ड है हमारा वरीड, क्या है, वरीड, ठीक है, ओके। सेकेंड इज प्लांटेशन, थर्ड इज सेज, एंड लास्ट वन इज सरप्राइज। सबसे पहले तो इनका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले आता है वरीड। वरीड का मतलब होना यानी परेशान होना, ठीक है। अब वरीड देख लो, कौन सी लड़की इसमें वरी लग रही है आपको, ये वाली या ये वाली, बिल्कुल कौन सी लग रही है, ये लग रही है भाई हमें, तो ये है हमारी, क्योंकि ये तो हमें हैप्पी लग रही है, राइट, ये तो हैप्पी लग रही है, तो बचा क्या, ये। नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन। प्लांटेशन किसे कहते हैं बच्चों, प्लांटेशन कहते हैं अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक मतलब जमीन का बड़े से टुकड़े को कहते हैं जहाँ पर हमारी सिमिलर क्रॉप्स जो है ग्रो होती है। सिमिलर क्रॉप्स का ग्रो होने का मतलब है कि सेम फसलें, जहाँ पर एक ऐसा बड़ा सा जमीन का टुकड़ा जहाँ पर एक जैसी फसलें उगती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। आप बता दो इसमें से कौन सा है प्लांटेशन। जी हाँ, ये तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ट्री है। प्लांटेशन क्या है, ये है जहाँ एक ऐसा बड़ा सा टुकड़ा है जमीन का जहाँ पर सिमिलर फसलें जो है उग रही है। थर्ड वन इज आर सेज। सेज को हम बोलते हैं बेटा साधु। साधु बोल लो, संत बोल लो, कुछ भी। तो इसमें साधु कौन है, ये तो भैया सब्जी वाला भैया है ना, वेजिटेबल सेलर है ये तो, राइट। एंड दिस इज आर सेज, दैट इज साधु। नेक्स्ट वन इज सरप्राइज। इसमें देखो कौन सरप्राइज है, सरप्राइज मीन्स चौंक जाना। तो यहाँ पे कौन चौंक रहा है, उसका तो मुंह खुला रह गया, देखो ये चौंक रहा है ना, हमारा मुंह खुला रह जाता है, कोई ऐसी चीज हम देख ले जो हमने सोचा भी ना हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सरप्राइज। और ये क्या है, ये तो थोड़ा सा परेशान लग रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। चलो आगे बढ़े, ऑलराइट, ओके। सो हियर इट इज सेकंड एक्टिविटी, दैट इज आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस करना है हमें। देखो सबसे पहले थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैव वर्कड हार्ड। एक ऐसे समय के बारे में, टाइम यानी समय के बारे में थिंक करो, यानी सोचो, व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब आपने वर्कड हार्ड यानी कि मेहनत करी हो। व्हाट डिड यू डू देन, और उस समय आपने क्या करा। फिर देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने कब मेहनत करी है, जैसे आपने एग्जाम टाइम पे करी है, कोई काम करा, अपनी मम्मी की हेल्प करी, यू कैन राइट दैट एज वेल, ऑलराइट। अगर हम सिंपल से कोई आंसर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। आप यू कैन राइट लाइक वन टाइम आई वर्कड हार्ड till night due to my exams, ठीक है, एग्जाम, ड्यू टू माई एग्जाम। वन टाइम आई वर्क हार्ड टिल नाइट ड्यू टू माई एग्जाम। तो एक दिन या एक समय बोलेंगे हम, वन टाइम यानी एक समय मैंने मेहनत करी थी रात तक, टिल नाइट यानी रात तक, क्यों, ड्यू टू माई एग्जाम, एग्जाम की वजह से, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड इट हेल्प यू। तो आप क्या लिखेंगे, इट हेल्प्ड मी इन getting good marks in my exam, ठीक है। तो क्योंकि आपने एग्जाम में रात भर मेहनत करी तो उसका फल तो मिलेगा ही ना, तो आपको एग्जाम में क्या हुआ, अच्छे मार्क्स मिले। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड इट मेक यू फील। तो आपको कैसा फील हुआ जब आपको अच्छे मार्क्स मिले या आपने इतनी मेहनत करी। तो इट मेक मी फील, यू कैन राइट इट, मेक की जगह क्या हो जाएगा, मेड, ठीक है, क्योंकि आप निकल चुका है, पास्ट हो गया है, तो आप क्या लिखोगे, इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड, ठीक है। अपने आप में मुझे क्या हुआ, बहुत गर्व महसूस हुआ और मैं बहुत खुश हुई, ठीक है। तो इसकी तरह आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिनिश करा हो, उसको लेकर आपने मेहनत करी हो, उससे आपने टॉपिक सीखे हो, देन आपको हैप्पी फील हुआ हो, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने थोड़ा सा, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, ओके ओके। सो लेट अस रीड। Okay guys, so this is what we are today covered in our video, and let's meet on another video because ये हो जाएगी लंबी, तो ये ऐसे इतनी लंबी ना हो और आप बोरिंग फील ना करें। Let's meet on another video. Thank you so much, and yeah, don't forget to like, comment and share. Subjectsaholic guys, thank you so much and keep smiling.